ना, एक कनेक्टिविटी में थोड़ा सा ये भी हो जाता है, और थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट भी चेंज करने में टाइम लग जाता है। आ जाओ, अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, निखिल, ये मुझे पूछना पड़ेगा बेटा, ये मुझे पूछना पड़ेगा। मेरी आवाज तो आ रही होगी, देखो तो, है ना? वॉइस नॉट कमिंग क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं सिवेश, आई एम नॉट लुकिंग टेंस, ठीक है? अरे नहीं बेटा शालिनी, आ जाओ, अब मैं आपको पढ़ाने के लिए आ चुकी हूं। चलिए, अब सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव कराया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि एडजेक्टिव में जैसे कि इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और एक सेकेंड यार, बंद करो ना उसको, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा था माई, तो माई बुक, उसके बाद प्रोनाउन कहा था मैंने माई सेल्फ, ठीक है? बताओ, वो चीज आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, याद आ गया ना? ठीक है ना? आज मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि आज हम लोग सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना? आज हम कोशिश करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने का। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने से पहले मैं आपसे कुछ छोटा छोटा डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक तो मैं बी का डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी थोड़ा हो चुका है। फिर मैं इट का डिस्कशन करना चाहती हूँ, ठीक है? और उसके बाद ये दोनों डिस्कशन करने के बाद मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस चलूंगी, और फिर सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल जाऊंगी। इंपरेटिव सेंटेंसेस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको कहा था कि हम लोग ग्रामर का सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड हम इतने सेंटेंसेस करेंगे कि आपको खुद अमेज्ड होगा कि यार पढ़ाया इतना कम और सेंटेंसेस इतना अधिक, ठीक है? वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। बेटा वेरी बेस्ट तो कहते ही हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? वेरी बेस्ट तो कहते ही हैं। आ जाओ, सुनो ध्यान से। बी, इट, इंपरेटिव सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि इट इज गुड, याद आया कुछ? बोलो क्या था वो? मैंने एडजेक्टिव की बात की थी। एक सेकंड रुकोगे बेटा, थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना। तो आप लोग को जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ना, उसका एक बार पीडीएफ में ले लूं, थोड़ा सा मुझे आसानी होगी, क्योंकि अभी मेरे हाथ में वो चीज नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाओ। आवाज बस एक मिनट रुक जाना। आप लोग एक स्टोरी शेयर किया था मिडास टच का, देखो होपफुली आपको मिल गया होगा। पहले का मुझे
चलिए, मैंने आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव कराया था और मैंने कहा था नाउन प्रोनाउन प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। देखो तो जरा, वही तो था, नाउन या प्रोनाउन, देखो ये प्रोनाउन है ना, प्लस ये बी का ही तो फॉर्म है, प्लस एडजेक्टिव, है ना। अगर मैंने कहा ये चीज, तो नाउन भी तो हो सकता था, यानी द बुक इज गुड। उसके बाद अगर मैं ऐसे भी तो कह सकती हूं इट इज गुड और बुक लगा दूं, तो इस नाउन के चक्कर में यहां आर्टिकल ए आ जाएगा ना। क्यों बोलोगे? एक ही बुक है तो ए तो लगाना पड़ेगा ही। इसका मतलब है ये देखो बी का जो फॉर्म है कैसा काम कर रहा है। मैं कह रही हूं ये अच्छी किताब है, ये अच्छी किताब थी, ये अच्छी किताब हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी। जैसे मैं कोई किताब लिख रही हूं तो मैं कहूंगी भाई ये जो नोट्स में बना रही हूं ना, इसके कारण क्या होगा, इट विल बी। देखो विल के साथ बी फॉर्म लगाया, क्यों? हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। इट विल बी अ गुड बुक। देख लो ध्यान से, अब बुक के लिए मैंने इट लगाया। दिस मीन्स आप बी का इस्तेमाल क्यों करते हो? किसी चीज के होने का एहसास कराने के लिए, यानी ये अच्छी किताब है, ये अच्छी किताब थी, या ये अच्छी किताब होगी, है, था या होगा का एहसास जो कराता है वो बी कराता है। देखो ध्यान से, जो मैंने उस दिन आपको एडजेक्टिव के साथ इसी का स्ट्रक्चर सेकंड पेज में लिखा था, है ना, क्लियर? इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको लिखा था और कहा था ही विल बी, ही वॉज, ही इज। उसके बाद शी विल बी, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, इज, वॉज और विल बी। और मैंने यू, वी, दे और प्लूरल के साथ क्या लगाया था? वर लगाया था, या आर लगाया था, या विल बी लगाया था, प्लस एडजेक्टिव। और इसके साथ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना सिखाया था वो देखो नाउन प्रोनाउन प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। पिछले क्लास का आपको मिल चुका है ना, आपको पिछले क्लास का तो मिल चुका है ना, तो उसको जरा आप ध्यान से देखो। आपको पेज नंबर 3 में आपको महसूस होगा इज है, एम है, आर है, वॉज है और वर है। ये सब क्या है? ये सब बी का ही इस्तेमाल है। अब एक बात बताओ, बी का ही इस्तेमाल है, मैंने बी का कहा ही इज, आपको महसूस हो रहा है कि भाई ये एस फॉर्म है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एस फॉर्म आता है। मैं कहूंगी अच्छा तो आई के साथ वॉज आया तो बोलोगे ये तो एक्सेप्शन है। आई वॉज अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर था, अब नहीं हूं, है ना। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये क्या है? सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो यू आर सिंसियर, यू आर गुड, यू आर सिंसियर। देखो यही तो वर्ब का एस फॉर्म नहीं है, खाली वर्ब का फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो ध्यान से, यानी ये सारे के सारे में आपको बी का ही फॉर्म नजर आ रहा होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? ये सब में आपको बी का फॉर्म आ रहा है। और बी क्या है? बी एहसास करा रहा है, था और होगा। अब आते हैं हम, क्योंकि मैं बी कराने के बाद सीधा इट में जाना चाह रही थी और उसके बाद में आपको सेंटेंसेस देना चाहूंगी। जरा ध्यान से देखो, आपको सिर्फ समझना है, कुछ लिखना नहीं, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। इट का मतलब ध्यान से सुनना पहले क्या है। अगर मैं कहूं इट इज अ गुड बुक, इसका मतलब है ये अच्छी किताब है। इट का मतलब यहां पे किताब के बदले में लगाया मैंने, है ना। अगर मैं कहूं इट इज रेनिंग, भाई ये रेन के जगह पे मैंने इट लगा दिया, रेन इज रेनिंग नहीं लगाया, मैंने कहा इट इज रेनिंग। इट इज डार्क, अब ध्यान से सुनना, जब भी सेंटेंस में आप मौसम के बारे में, अंधेरा उजाला के बारे में, अब सीजन के बारे में, अब समय के बारे में बताना चाहते हो ना, तो सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है।
ठीक है, इसीलिए सबसे पहले इट का मतलब क्या हो गया, ध्यान दो। पहला इट का मतलब है कि बुक के लिए आया, फॉर नॉन लिविंग, ठीक है। सेकेंड इट का मतलब है ये बेबी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तीसरा, ये इट का जो इस्तेमाल है वो एनिमल के लिए होता है, ध्यान रखना। और फोर्थ पॉइंट ध्यान रखो कि ये एक डमी है। डमी का मतलब भाई जब हमें सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए समझ में ना आए कि क्या करूं, तो मैं ये इसको पुतले के रूप में इस्तेमाल करती हूं। और खासकर किन के सेंटेंसेस में, जहां पे सीजन की बात हो, जहां पे दिन रात, अंधेरा उजाला, टाइम, मौसम, इनकी बात हो, है ना, तब हम इट से शुरू करते हैं। हमने सिर्फ बी बताया है, हमने सिर्फ इट बताया है। अब इसी पे मैं चाहूंगी पहले सेंटेंसेस कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बोलो, यहां तक समझ में है आपको? ठीक है, अगर यहां तक है तो इसके बाद में आपको वॉइस कम करना एक बार। कहाँ है ये? कौन सा है? एंड्रॉइड में कहाँ है ये वाला? चलिए, करो, ऑन करो।
अब आइए मैं आपको इट और बी से सेंटेंसेस बताऊं। जैसे मैंने कहा 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। देखो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस देखो आप, इट इज 7 o'clock। और मैं ऐसे आपको करीबन 30 सेंटेंसेस दूंगी और एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दूंगी। क्या हुआ बेटा? यस, एग्जाम्पल ऑफ इट फॉर एनिमल। अभी रुक जाओ बेटा, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, समझ में आएगा आपको। देखो अभी वसंत है, इट इज स्प्रिंग नाउ, इट इज समर नाउ, इट इज गर्मी का मौसम है तो समर। अगर अभी पतझड़ है तो इट इज ऑटम नाउ। एंड अभी स्प्रिंग है, समर है, विंटर है तो इट इज विंटर नाउ। एक सेकेंड यार, तो स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम ये सब होगा। इट इज इनफ, इट इज स्प्रिंग। वेरी गुड, आप लोग तो शुरुआत भी कर चुके हो। बहुत हो गया, इट्स इनफ। तो मैं इट इज का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। इट इज का मतलब क्या हुआ? इट्स। इट वॉज का मतलब क्या हुआ? अगेन इट्स, है ना। इट हैज का मतलब अगेन इट्स। इसलिए समझ जाना कि इट इज का तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा इट्स इस्तेमाल करो। इट्स इनफ, बहुत हो गया, इट्स इनफ। बहुत हो गया, इट्स इनफ। ये आश्चर्यजनक है, इट इज सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। इट इज स्ट्रेंज, विचित्र। इट इज अमेजिंग, आश्चर्यजनक, बहुत आश्चर्य से भरा हुआ चीज सरप्राइजिंग और अमेजिंग होता है। ठीक है ना? ठीक है। इट्स इनफ या इट इज टू मच भी चलेगा बेटा, इट्स टू मच। ठीक है। सरप्राइजिंग, सचिन सरप्राइज नाउन है और मैं उसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना चाह रही हूं, वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। सरप्राइज वर्ब है, ठीक है, वर्ब भी है, इसीलिए उसका आईएनजी बना के सरप्राइजिंग लगाना पड़ेगा। सरप्राइज्ड नहीं शालिनी, सरप्राइजिंग या अमेजिंग। जब भी वर्ब में कोई ऐसा चीज बनाना चाहते हो जो एडजेक्टिव का काम करे और जो अभी मौजूद है ऐसे फॉर्म में, तो वो सरप्राइजिंग होगा। ठीक है। अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग ऐसे कहते हैं। आज बादल छाया हुआ है, आज बादल छाया हुआ है। इट इज क्लाउडी। आज, टुडे। देखो बादल छाया हुआ है तो क्लाउडी। ठीक है। आज गर्मी है, इट इज हॉट। आज उमस है तो इट इज ह्यूमिड, है ना। ह्यूमिड होता है उमस भरा। अगर मैं कहूं कि आज गर्मी भी बहुत है और आज बहुत उमस भी है तो इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, है ना। अगर मैं कहूं आज गर्मी भी बहुत है और आज उमस भी बहुत है तो इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टुडे। ठीक है। क्लियर? क्लाउडिंग नहीं होता बेटा, क्लाउडी होता है। क्लाउड वर्ब नहीं है। जो वर्ब वाले होते हैं ना उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है। मंजीत, इसका फॉर्मेशन का कोई रूल ऐसा नहीं होता, तभी मैं नहीं बता पा रही हूं। जिसके रूल्स होते हैं वो सब बता रही हूं मैं आपको। ठीक है। क्लाउडेड नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्लाउड वर्ब नहीं है कि उसमें ईडी लगा दोगे या आईएनजी लगा दोगे। समझ में आ रहा है? देखो आज बहुत गर्म है और उमस भरा है, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टुडे। ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड है, आप लोग उसको भी लिख चाहो तो लिख सकते हो। इट इज सल्ट्री टुडे। ठीक है।
इट इज सल्ट्री टुडे। सल्ट्री, हॉटेस्ट मतलब हो गया बेटा सबसे गर्म है। टुडे इज क्लाउडी, नहीं बेटा शालिनी बात क्या है ना, आप सब्जेक्ट को ही टुडे लगा दे रहे हो, जबकि टुडे तो डे है ना, ठीक है ना। कमल, इट इज हैवी रेन टुडे, अगर आप कहोगे तो कहोगे इट इज रेनिंग हैवीली टुडे, फिर तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना दोगे कि आज बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग टुडे। इट इज इंडियाज डाइवर्सिटी, वेरी गुड। ह्यूमिड मीन्स बेटा उमस भरा, ह्यूमिड पता है ना, जब ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, यानी जो ये है ना आपके एयर है उसमें जब ये हो जाता है ना, क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, तो उसमें क्लियर। और थोड़ा सा इसमें मैंने सेंटेंसेस बढ़ाया है, उसका रीजन ये है कि इसको करना इसलिए भी जरूरी था, हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा यूट्यूब में इसको कराया भी था, लेकिन मैं आपको चाहूंगी कि इसको समझो आप, क्योंकि इस पर बेस्ड अभी बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस आएंगे, वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। इसीलिए पहले मैं इसको 8-10, मुझे लगता है मैक्सिमम मैं 15 सेंटेंसेस में कराऊंगी, और उसके बाद फिर मैं चलूंगी इंपरेटिव में, और फिर चलूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इन चारों को आज खत्म करना जरूरी है ताकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी चले। अच्छा, सेकेंडली एक चीज और है, मैंने आपको बहुत सारी कहानियां दे दी है, मिडास टच भी आज दिया है, और ये सब बचपन की कहानियां थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। एक आध कहानी और शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक लोगों पे चलना चाहूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे हिस्ट्री में, और जिसके बारे में आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, और आप पढ़ भी चुके हो, क्योंकि हिस्ट्री आपके लिए जो मेरे लिए भी वही है, लेकिन मैं उसमें कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेंज करूंगी ताकि आपको जितना पढ़ाया है उतने में ही उसको समझाने की कोशिश करूंगी। अब आप मुझे आज बता दो बेटा कि आप लोग कौन कौन सा हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है जिसके बारे में आप चाहोगे कि मैं कुछ आपको इन हिस्ट्री आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है, कौन कौन सा ऐसे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, तो उसके बारे में फिर मैं अच्छे से अपने ओन वर्ड में जो आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड सेंटेंस दूंगी। अभी अंधेरा है, इट इज डार्क नाउ। अभी बिल्कुल उजाला है भाई, इट इज ब्राइट नाउ, ठीक है। अभी तो दिन है, इट इज डे टाइम नाउ। अभी तो रात है, इट इज नाइट नाउ, ठीक है। यहां तो अभी जैसे आप कहीं और गए हो, स्विट्जरलैंड में बैठे हो, मैं कहूंगी यहां तो सुबह का हो गई, यहां तो शाम है, तो शाम है तो मैं कहोगे इट्स इवनिंग हियर नाउ, है ना, इट्स इवनिंग नाउ। तो देख लो सब वही सेम चीज है जो फिट होता चला जा रहा है ना, क्लियर। नेक्स्ट आओ, आज वर्षा का दिन है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज रेनी डे टुडे, इट इज रेनी डे टुडे। आज वर्षा का दिन है, इट इज रेनी डे टुडे, ठीक है। ये मैं हूं, इट इज मी ना, इट इज आई। क्यों इट इज आई? भाई इट इज मी का स्ट्रक्चर स्पोकन में आराम से चलता है, ठीक है ना, स्पोकन में आराम से चलता है, लेकिन इंग्लिश रिटन में गलत हो जाता है, इसलिए क्या कहोगे, इट्स आई, ये मैं हूं, इट्स आई। आज कोहरा है, इट्स फॉगी टुडे, इट्स फॉगी टुडे। आज कोहरा है, इट्स फॉगी टुडे। आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। कोल्ड कहा है मैंने, आप सुनो ध्यान से, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट टुडे, इट्स एक्सट्रीमली हॉट टुडे। आज गर्मी भी और उमस भी है, तो हॉट एंड ह्यूमिड कहा, नहीं तो सल्ट्री कहा। अगर कहोगे आज वार्म मतलब बहुत गर्म नहीं है, वार्म है ना, आज बिल्कुल अच्छा मौसम, कूल है आज, इट्स कूल टुडे। और ठंड है,
तो कोल्ड टुडे, और बहुत ठंड है, इट्स बिटर कोल्ड टुडे। देख लो ना भाई, एक्सट्रीमली हॉट तो एक्सट्रीमली कोल्ड चलता है, लेकिन बिटर कोल्ड है लेकिन बिटर हॉट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत गर्म, फिर गर्म, फिर वार्म, फिर कूल, कोल्ड, और बहुत कितना कोल्ड, बहुत कोल्ड, बिटर कोल्ड। बिटर मतलब कड़वा होता है। यस, इन इंग्लिश क्या चाहते हो, भगत सिंह का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, फाइन। और नीचे देखो, चला गया होगा नीचे ही, सुभाष चंद्र बोस का। बेटा सुभाष चंद्र बोस का बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कालिदास, अंबेडकर, भगत सिंह, मार्टिन ल्यूथर किंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेपोलियन। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बता दिए। अब उसके रिलेटेड मैं बिल्कुल अपने ओन लैंग्वेज में उतना ही ग्रामर में जितना ग्रामर में मैंने आपको सिखाया, अब मैं हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज पे पहुंचूंगी। कल पता है, कल मैं बना रही थी, कल मैं रजिया सुल्तान पे बना रही थी, ठीक है, रजिया सुल्तान पे बना रही थी मैं। उसके बाद फिर मैं मोहम्मद बिन तुगलक पे बना रही थी, ठीक है ना। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, जानते हो। अब्दुल कलाम पे, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखो, ये मैंने आपको सिर्फ कराया है पता क्या, 10 सेंटेंस। मैंने एक बार स्पोकन इंग्लिश में इसमें 20 सेंटेंसेस कराए थे। मैं इसके बाद इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था मैंने साइंस पे, इस पे आपको मैं 30 सेंटेंसेस दूंगी और एक बड़ा सा पैराग्राफ साइंस पे दूंगी। साइंस पर इनफैक्ट पूरा ऐसे होगा, और वो पूरा ऐसे इट पे और बी के फॉर्म पे, बी का फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, बस इसी पे पूरा कंप्लीट खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया ना, ये जो मैं समझा रही हूं आपको क्लियर। चलिए अब चलो चलिए, अब मैंने इट और बी का आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। चलिए, इसके बाद मैं आपको समझाना जो चाहूंगी वो होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से सुनना, इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि अब मेरे पास ऑलमोस्ट सारा का सारा टेंस कवर्ड होता जा रहा है बेटा, ठीक है ना। हम लोग ओके, ठीक है, मैं देख लूंगी। इट्स योर डॉग, ठीक है, मैं समझ गई, समझ में आ गया ना। अब मैं कोशिश यही करूंगी कि आप देख लो इंपरेटिव सेंटेंसेस की जो मैं बात बता रही हूं, ध्यान से सुनना। यहीं से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जंप मारेंगे। सुनो क्या है, अगर मैं कहूं जाओ यहां से, गो अवे फ्रॉम हियर, चलो गो अवे लगा के छोड़ देती हूं। बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, सिट देयर, मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। प्लीज वर्ड अभी मैं खा जाऊंगी, ठीक है ना, हेल्प मी, ठीक है। मेहनत करो, वर्क हार्ड। चिल्लाओ मत, डू नॉट शाउट, शॉर्ट फॉर्म लगा दूं, डोंट शाउट। चलो, बस ये 5 वर्ड में आप समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है विलास। इनफैक्ट मैं जो कोशिश यही था मेरा कि आपका इंटरेस्ट देख लूं, आप लोग क्या चाहते हो, किस तरह के पर्सनालिटी के बारे में। और मैं सिंपल पास्ट के पर्सनालिटी पे जा रही हूं। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट मैंने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। एक बार सिंपल प्रेजेंट, इंपरेटिव वगैरह फिनिश होकर दिमाग में फिट हो जाए, उसके बाद मैं प्रेजेंट टेंस में पहुंचूंगी और प्रेजेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, गो अवे, सिट देयर,